जम्मू कश्मीर चुनावों की तीसरे फेज की वोटिंग लगातार चल रही है। वोटिंग शुरू हुए करीबन 5 घंटे से कुछ अधिक समय हो चुका है और अभी तक पूरे जम्मू रीजन की चारों जिलों की 24 सीटों पर जो हमारे पास वोटिंग का परसेंटेज आया है वो है 27%। सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिल रही है छंब कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां पहले ही लग रहा था कि कड़ा मुकाबला है। करीबन 33% वोट 11 बजे तक डाले जा चुके थे और सबसे कम जो हमारे अनुमान के अनुरूप है, हमें पहले ही लगा था कि श्रीनगर शहर में वोटिंग कम हुई है, क्या जम्मू शहर भी कम वोटिंग करेगा? तो जम्मू शहर में अभी 21% ही वोटिंग हुई है और जम्मू की 4 मुख्य सीटें हैं, जम्मू नॉर्थ, वेस्ट, जम्मू साउथ, बाहू और ईस्ट। 5 सीटें तकरीबन। जम्मू साउथ हालांकि आधा आरएसपुरा है, मगर इन 5 सीटों पे वोटिंग कम हो रही है। ये कारण क्या है ये भी जानते हैं और सबसे पहले चलते हैं हमारे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा, जो सुबह से बॉर्डर बेल्ट बिश्नाह में थे। बिश्नाह के हाल जानते हैं। पवन जी नमस्कार। पवन जी नमस्कार। देखिए, जो बॉर्डर का इलाका है, चाहे बिश्नाह का हो, सुचेतगढ़ का हो, रामगढ़ का हो, चाहे शंब का हो, आरसपुरा सुचेतगढ़ का इलाका हो, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा वोटिंग सुबह से हुई है, क्योंकि अधिकांश यहाँ पर लोग किसान हैं जिन्होंने सुबह अपना वोट डाला, उसके बाद वो अपने खेतों के लिए काम करना चाहते हैं। यही कारण है कि शहरों में कम पोलिंग हो रही थी, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा। और अभी आस्ते आस्ते जब धूप निकलना शुरू हुई है उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन तमाम जितने बिश्नाह में हम लोग थे जिस समय, उस समय बहुत ज़्यादा वोटिंग हो रही थी। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे चलते गए तो जो पोलिंग का प्रोसेस है, जो परसेंटेज का, वो थोड़ा कम रहा है, लेकिन हो सकता है 3-4 बजे के बाद और ज़्यादा प्रोसेस बढ़ जाए। पवन जी, दूसरा सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हमें पहले ही अनुमान था कि छंब में अच्छी खासी पोलिंग होगी, छंब में इस समय 33% तक वोटिंग हो चुकी है, तो लगता है कि रिकॉर्ड छंब कॉन्स्टिट्यूएंसी ही तोड़ेगी आज सबसे ज्यादा पोलिंग का? देखिए, छंब में सबसे ज़्यादा पोलिंग होने के 2 बड़े कारण हैं। एक तो चौतरफा मुकाबला है, 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनके समर्थन में दुनिया बहुत ज़्यादा है। हर कोई चाहता है कि हमारा कैंडिडेट जीते, जिस वजह से हर कोई अपने घर से निकल रहा है वोट डालने के लिए। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा पोलिंग हो रही है। दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा, बॉर्डर के लोग हैं, किसान हैं, वो वहाँ पर अपना काम जो करना चाहते हैं कि पहले वोट डाल लीजिए, उसके बाद घर का काम करेंगे। और मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा पोलिंग जो है वो बॉर्डर इलाके में होगी, चाहे वो रामगढ़ का हो, साउथ का इलाका जो बॉर्डर से सटा है वो हो, या फिर बिश्नाह का इलाका हो, या फिर शंब का इलाका हो, या फिर खौड़ जो इसका अखनूर का इलाका हो, परगवाल साइड से। सबसे ज्यादा पोलिंग इन इलाकों में होगी। बिश्नाह की क्या हाल है पवन जी? वहां पर बढ़ेगी 3-4 बजे के बाद, लोग निकल रहे हैं 7 बजे तक का टाइम है। तो पोलिंग प्रोसेस में जो है शहर के लोग जो है वो अक्सर थोड़ा लेट निकलते हैं वोट डालने के लिए, बशर्ते कि जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो जल्दी वोट डालते हैं। धन्यवाद पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर रखिए बॉर्डर बेल्ट और रूरल एरियाज पे और उसके बाद दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर रखिए बॉर्डर बेल्ट और रूरल एरियाज पे और उसके बाद दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं शहर की तरफ, जहां हमारे 2 रिपोर्टर्स अलग अलग जगह बने हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं सुषमा के पास। सुषमा परिहार जम्मू ईस्ट की एक पोलिंग स्टेशन पर है, रेजिडेंसी रोड में, और जानते हैं शहर में क्या हाल है, वोटिंग क्यों कम हो रही है। सुषमा, जहां आप रेजिडेंसी रोड पर हैं पोलिंग स्टेशन पर, वहां क्या हाल है? ज्यादा लंबी कतारें हैं या इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं? जी दीपक जी, मैं इस वक्त जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ। यहाँ पे हम रेजिडेंसी रोड में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग कुछ पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोग कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुबह काफ़ी लोग आकर वोट कर चुके हैं। और ये जो लोग खड़े हैं, ये जो महिलाएं और ये जेंट्स पुरुष उस साइड खड़े हैं, ये अपने क्यू में अपनी लाइन, अपने टर्न का वेट करें कि कब इनका टर्न आए और ये अपना वोट कास्ट करें। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कारण गर्मी को भी दे सकते हैं, कि गर्मी भी इसके पीछे एक मेन मकसद रही कि वोटर हमें थोड़े कम देखने को मिले। और तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, मौजूद हैं यहाँ पर और अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। सुषमा, अगर आप किसी से बात कर पाए अगर आप, तो मेरी तरफ से जरा उनसे पूछें कि क्या कारण है, क्यों लोग कम आ रहे हैं, जरा पूछें किसी वोटर से। जी कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। कि सर नमस्कार। हाँ जी बोलिए। आप अपना वोट कास्ट कर लिया आपने? जी। आप बताइए कि यहाँ पे लोग कम देखने को क्यों मिल रहे हैं?
एक्चुअली सिटी के लोग ना आउटर चले गए काफ़ी। आउटर एज इन कहाँ पर? छन्नी चले गए हैं जी। छन्नी चले गए, वहाँ पर सैनिक कॉलोनी चले गए हैं। तो जिसकी जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है वो तो वहीं वोट कास्ट करेगा। उन्होंने अपने पोर्ट सिटी में ना अब 80% सिटी खाली हो चुकी है। जी। सो जो वो बन गए गोदाम, दुकानें बन गई, शॉप बन गई हैं। जी। तो जो घर ना जहाँ पड़ता है प्रतापगढ़ वाला या मोहल्ला कांजी उस पड़ता ना, जी। वो सारे लोग चले गए हैं। जिसके पास थोड़े पैसे वो चले गए आउट ऑफ सिटी। जी। कोई गड़ीगढ़ कोई उधर उस साइड चले गए हैं, और फिर उन्होंने बोर्ड वहाँ ट्रांसफर करा ली है। जी। तो जिस तरह से आपने देखा कि दीपक जी, जिस तरह से आपने देखा कि मैंने अभी एक शख्स से यहाँ पे बात करने की जी, कोशिश जी, करी, जी। उन्होंने कहा कि और जैसे उन्होंने कहा कि लोग बाहर चले गए हैं और वोट शिफ्ट कर लिए हैं, जी वो तो ये लोगों भी ने एक अपने कारण वोट जो रह है वो सकता है। ट्रांसफर करा लिए हैं। जी। क्या लगता है सुषमा, अभी जैसे जैसे दोपहर के बाद 6 बजे तक पोलिंग होगी, लगता है कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा शहर में, या फिर लगता है कि जैसे श्रीनगर शहर में पोलिंग कम हुई थी वैसे जम्मू शहर में भी कमी होगी? जी नहीं दीपक जी, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मौसम में थोड़ी राहत आएगी, गर्मी थोड़ा अपना रुख बदलेगी, तो शायद कहीं शाम के समय हमें लोग फिर यहाँ पे आते अपना वोट कास्ट करते नजर आएंगे। सिक्योरिटी की और बाकी अरेंजमेंट कैसे लगे आपको जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे शहर में? जी हाँ, जैसे कि हमने बताया कि सुबह से ही आज हम जम्मू ईस्ट के दौरे पर हैं। हमने देखा है कि जगह जगह सिक्योरिटी पर्सन्स और बीएसएफ के जवान जो हैं, पुलिसकर्मी जो हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं वो देख रहे हैं दिन भर कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, वो अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से कर रहे हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बीएसएफ के जवान हैं, पुलिस के कर्मी यहाँ मौजूद हैं। आप वहाँ सामने एक गाड़ी भी देख सकते हैं। तमाम पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस वक्त फ़िलहाल जो पोलिंग अफसर्स हैं वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सीआरपीएफ वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुषमा, सुबह एक दिक्कत आई थी, मीडिया को अलो नहीं किया जा रहा था कवर करने के लिए पोलिंग स्टेशंस के अंदर, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? जी नहीं दीपक जी, सुबह जहाँ पे तक था कि जम्मू सिर्फ एक जम्मू ही रीजन ऐसा था कि जहाँ पे मीडिया पर्सन्स को अंदर अलो नहीं किया गया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे आगे चलता गया है और अब 11 बजे के बाद, जहाँ तक मेरा मानना है 10 बजे के बाद मीडिया के पर्सन जितने भी हैं उन्हें अंदर की एंट्री अब अलो कर दी है और मीडिया पर्सन्स अंदर जाकर तमाम लोगों से बात भी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सुषमा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बने रहिए आप, देखते रहिए, नजर रखिए पोलिंग परसेंटेज कितनी है, क्या लोग कहते हैं इसके ऊपर। बहुत धन्यवाद। जी 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 दीपक हमारे जी, साथ ओके। जम्मू की बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, वहां से एक हमारे रिपोर्टर, हमारी एक टीम वहां भी है, और राजकुमार से बात करते हैं। राजकुमार, आप बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के जम्मू शहर के बहुत पॉश इलाके गांधीनगर में हो, क्या वहां पर किस तरह की वोटिंग परसेंटेज है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? बहुत धन्यवाद सर। आपको बता दें कि हम सुबह लगभग 9:30 के करीब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में गांधीनगर में पहुंचे हैं, और गांधीनगर के अंदर 4 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं, और लगातार सुबह से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लंबी कतारों में लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और वोट यहाँ पर कास्ट वो तमाम लोग कर रहे हैं। और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हो सकता है कि लोग बहुत कम हो, लेकिन यहाँ पर सुबह से लगातार भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर पिंक पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है जो स्पेशली वुमेंस के लिए है, और जितने भी हमारे बाकी जो स्पेशल पर्सन है, जो डिसेबल लोग हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और लगातार सुबह से यहाँ पर वोटिंग हो रही है और लोग बढ़ चढ़ कर अभी तक यहाँ पर पहुँचे हैं और हिस्सा ले रहे हैं। और जब राजकुमार ये देखा जाता था पहले जब भी पोलिंग होती थी कि जम्मू शहर में, पुराने शहर में, जम्मू वेस्ट, जम्मू साउथ, यहाँ पर ज़्यादा जो है पोलिंग होती थी, मगर गांधीनगर में पॉश इलाके में लोग बहुत कम निकलते थे वोटिंग करने। मगर जैसे आपने बताया इस बार चेंज हुआ है, गांधीनगर में अच्छी खासी भीड़ आपके पास हमें दिखाई दे रही है, तो किसी से बात करने की कोशिश करिए। जोश कितना है लोगों में, क्या कहते हैं वो, क्या मुद्दे हैं उनके? जी सर, ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर जी सर, क्या नाम है आपका? मैं अशोक अबरूड। कहाँ से हैं? मैं जम्मू से। कितना अच्छा कितना जोश है सर इस समय वोटिंग करने के लिए आए? इस समय सबको बड़ा ज़्यादा है, और हमारी सबकी एक कोशिश रहनी चाहिए कि सबको अपने घरों से निकलकर मैक्स टू मैक्स सबको वोट डालने आना ज़रूरी है। सो हमारी सबकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए। बाकी आगे देख लिए जो होता है, आगे जो रिजल्ट्स आ ही जाएंगे तो जान आ जाएंगे, बट हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि सब वोट डालने अपने घरों से निकलें और मैक्स टू मैक्स वोट डालें। जी चलिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोट करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? विकास गुप्ता। कहाँ से हैं? मैं गांधीनगर। गांधीनगर से ही हैं। कैसा उत्साह है आपके अंदर जब आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं? लंबे अरसे के बाद जो है विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो ठीक ही है, चलो देखते हैं, कोशिश है बीजेपी के। राजकुमार जी किसी से पूछिए कि ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, पहली बार बाहू के लिए आप वोट कर रहे हैं, ये कैसा एक अनुभव है? नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, देना चाहिए। जी सर, ऑफिस से सवाल आया है कि पहली बार जो है ये बाहू नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, और कैसा उत्साह है आपके अंदर? उस सब तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
जी। क्या इश्यूज क्या है बाहू के, इनको पूछिए क्या मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप, क्या इश्यूज हैं? जी सर, चलिए पूछते हैं और भी कोशिश करेंगे सर। बहुत सारे लोग जो है वो कैमरे से शाई भी है, उसके चलते वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस और राजकुमार जी सर, काफी जी। पॉश इलाका है, बाहू बहुत पॉश कॉन्स्टिट्यूंसी है। फर्स्ट टाइम वोटर कितना देखने को मिला आपको इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? सर मैक्सिमम यहाँ पर अभी तक हमने देखे कि बहुत यंग सारे क्राउड कितना था? मैक्सिमम यंग क्राउड ही हमें देखने को मिला, और इसके अलावा महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा यहाँ पर ले रही है। हमारी कुछ और लोगों से जब हमने इससे पहले लाइव किया था उसमें भी बातचीत करने की कोशिश की, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं यहाँ पर और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज़्यादा यहाँ पर पहुँच रही हैं। अब इतनी गर्मी यहाँ पर हो रही है और ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर इस समय बढ़ते जा रही है। चलिए बहुत धन्यवाद राजकुमार, आप नज़र रखिए, लोगों से बातचीत करिए। और ये बहुत डिफरेंट चीज़ है कि बॉर्डर बेल्ट में भी अच्छी खासी भीड़ है, सिटी में कम है, गांधीनगर में भी आप बता रहे हैं अच्छी है। तो हम ओवरऑल जो है जायज़ा ले रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसी से भी दिखाने का। बहुत धन्यवाद राजकुमार, सुषमा और पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरी अलग अलग टीम्स अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से। बॉर्डर बेल्ट में से भी आपने देखा कि बॉर्डर बेल्ट में किस तरह से लोग सुबह से निकल रहे हैं, अभी भी वोटिंग हो रही है। जम्मू का पुराना शहर जम्मू वेस्ट और जम्मू ईस्ट में वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है, और शायद उसका कारण एक ये है, जैसे हमारे किसी वोटर ने बताया कि लोग शहर से बाहर शिफ्ट कर गए हैं, इसलिए भी हो सकता है। बाहू में अच्छी खासी पोलिंग हो रही है, राजकुमार ने आपको बताया किस तरह लोगों में जोश है, और हम भी आपको यही आह्वान करेंगे कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान, पहले राष्ट्र धर्म और फिर अपना कर्म। तो हमने भी सुबह वोट किया, आप भी बाहर निकलिए, वोट जरूर करिए, उसके बाद अपने कामकाज करिए। वैसे आज छुट्टी है तो इस पर्व का पूरा मजा लीजिए। जो भी और हमारे पास खबर आएगी आपको बताते रहेंगे। और चलते चलते एक बार शॉर्ट जो है नज़र हम आप पे बता दें आपको कि कहां कहां पोलिंग परसेंटेज कितना पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर 27% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। सबसे ज़्यादा 33% छंब में, उसके बाद 32% मढ़ और अखनूर में, और सबसे 30% बिश्नाह में, जहां पवन जी खुद बने हुए हैं। सबसे कम परसेंटेज अगर कहीं देखने को मिल रही है तो वो 21% मिल रही है जम्मू ईस्ट और नगरोटा और वेस्ट। नगरोटा में हालांकि परसेंटेज 31 पहुंच चुकी है, जम्मू ईस्ट और वेस्ट में 21%। तो लोगों को शहर में भी बाहर निकलना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा पर्व आज है। जो भी हमारे पास बाकी खबर आएगी आपके पास दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। आप पूरा दिन वोटिंग का परसेंटेज और बाकी खबरों का मजा यहीं ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद।